प्रिया को राघव के अंदर एक जुनून नजर आ रहा था, एक पागलपन, जैसे उसे किसी बात पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा हो। राघव को इतना खूंखार होते देखकर अब प्रिया के ऋषि के लिए टेंशन 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। इस फाइट को रोकने के लिए प्रिया ने ऋषि के साथ इमोशनल ब्लैकमेल वाला हथकंडा भी इस्तेमाल किया और ऋषि को वार्निंग दी कि अगर उसने ये फाइट कैंसिल नहीं की तो वो खाना नहीं खाएगी। लेकिन ऋषि प्रिया के इन पैतरों से अच्छी तरह वाकिफ था, क्योंकि प्रिया पहले भी कॉलेज के दिनों में कई बार ऋषि से अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह की नौटंकियां कर चुकी थी। इसीलिए इस बार ऋषि प्रिया के जाल में नहीं फंसा। अब प्रिया का हाल बेहाल हो रहा था। बेचैनी में उसे 2 रात तक नींद भी नहीं आई और आखिर वो दिन भी आ गया जिस रोज राघव और ऋषि के बीच फाइटिंग मैच होने वाला था। प्रिया ने सुबह उठते ही ऋषि और रोजी को वीडियो कॉल कनेक्ट किया। ऋषि प्रिया की शक्ल देखते ही बोल पड़ा, रिलैक्स प्रिया, तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो। आज मैं उस राघव को बताऊंगा कि असली मर्द क्या होता है। आज वो रिंग से सीधे हॉस्पिटल जाएगा और तुम अपने घर। रोजी ने थोड़ा ड्रामा करते हुए फनी वे में कहा, वाह मेरे टाइगर, आज तो तू उस राघव को बिल्कुल भी छोड़ना मत। उसकी ऐसी हालत करना कि दोबारा जिंदगी में कभी किसी से पंगा लेने के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करेगा। ऋषि और रोजी की ओवर कॉन्फिडेंट बातें सुनकर प्रिया ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, शट अप गाइस, मेरी यहाँ टेंशन के मारे जान निकली जा रही है और तुम दोनों हो कि कुछ समझने के लिए राजी ही नहीं हो रहे हो। प्रिया को वही बातें दोहराती देखकर ऋषि ने उसे एकदम से टोकते हुए कहा, अब सोचने समझने का वक्त नहीं रहा प्रिया, अब तो एक्शन लेने का वक्त है। एनीवे, मुझे प्रैक्टिस के लिए निकलना है। रोजी, मैं तुम्हें शाम को शार्प 5 o'clock पिक करने पहुंच जाऊंगा। वहीं से रिंग के लिए साथ में चलेंगे और प्रिया, तुम तो वहीं पर ही रहोगी। तो फिर मिलते हैं आज शाम को खेल के मैदान में, जो किसी जंग के मैदान से कम नहीं होगा। इतना कहते ही ऋषि वीडियो कॉल से एग्जिट हो गया। उसकी जाते ही रोजी ने प्रिया से कहा, प्रिया, तू खामखा इतनी टेंशन क्यों ले रही है? आज तो तेरे लिए बहुत खास दिन है। आज ऋषि उस राघव से तुझे आजाद करवा लेगा और फिर सब ठीक हो जाएगा, तो फिक्र मत कर। प्रिया अब कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। फिर भी उसने रोजी को आखिरी बार समझाने की कोशिश करते हुए कहा, कैसे ना मैं करूं फिक्र। तुम जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि राघव स्टेट लेवल चैंपियन में पार्टिसिपेट करने वाला कोई खिलाड़ी है? वो राघव है, राघव। वो लोगों को गन पॉइंट पर रखकर अपनी बात मनवाता है। उसके साथ 20 to 20 बॉडीगार्ड्स का काफिला हाथ में राइफल लेके चलता है। तुझे क्या लगता है वो आम इंसान है? He is dangerous like a dawn। ऋषि ने खामखा ही उससे दुश्मनी मोल ले ली है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं ऋषि को कुछ हो गया तो। प्रिया को परेशान देखकर रोजी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, पर प्रिया, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे भी तो नहीं बैठ सकते ना। हमें तुम्हें उस राघव की कैद से आजाद कराने के लिए थोड़ी तो कोशिश करनी ही चाहिए। प्रिया ने मायूस होते हुए कहा, यस रोजी, मुझे तुम दोनों की हेल्प चाहिए थी, लेकिन इस तरह से जान को खतरे में डालकर तो कभी भी नहीं। इतना कहते हुए प्रिया ने अपनी आवाज को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर लिया और आगे बोली, अगर तुम सच में मेरी हेल्प करना चाहती हो तो प्लीज वो करो जो मैं तुमसे कहने वाली हूँ। रोजी ने प्रिया की बात को सीरियसली लेते हुए हाँ के इशारे में सिर हिला दिया। प्रिया ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें कैसे भी करके आज ऋषि को रिंग में आने से रोकना ही होगा। रोजी थोड़ा हड़बड़ाकर बोली,
कैसे पॉसिबल है प्रिया? तुमने देखा नहीं ऋषि आज की फाइट के लिए कितना कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था, और मैं ऐसा क्या करूंगी जिसे वो फाइट कैंसिल करने के लिए मान जाए? प्रिया ने झट से रोजी को जवाब दिया, मेरे पास एक प्लान है। इसके बाद प्रिया ने रोजी को अपना सारा प्लान समझा दिया और फिर फाइनली रोजी प्रिया के इस काम को करने के लिए तैयार भी हो गई। रोजी का कॉल डिस्कनेक्ट होते ही प्रिया ने अपने मोबाइल को बेड पर साइड में रख दिया और बड़बड़ाने लगी, अब बस मुझे राघव को ये यकीन दिलाना होगा कि ऋषि आज किसी वजह से फाइट के लिए नहीं आ पाएगा, और फिर फाइनली इस फाइट का चक्कर खत्म। शाम को राघव अपने घर के बेसमेंट में बॉक्सिंग रिंग में आ गया। यहीं पर आज उसकी और ऋषि की फाइट होने वाली थी। कुछ ही देर में प्रिया भी बेसमेंट में पहुंच गई और राघव को देखते ही उसकी सांसें अटकने लगी। राघव पंचिंग बैग पर बेतहाशा नफरत के साथ मुक्के मार रहा था। प्रिया ने जैसे तैसे अपनी घबराहट को दबाने की कोशिश की और खुद कूल प्रिटेंड करते हुए राघव से बोली, तुम कितनी भी प्रैक्टिस कर लो मिस्टर राघव, फिर भी जीत तो मेरे दोस्त ऋषि की ही होने वाली है। उसकी बात सुनकर राघव ने एकदम से अपने हाथों को रोक लिया और पंचिंग बैग को जोर से पकड़ लिया। ये देख प्रिया की दिल की धड़कनें तेज हो गई और घबराहट में उसका गला सूखने लगा। कुछ सेकंड्स के बाद राघव ने उस पंचिंग बैग को छोड़ा और रिंग से कूदकर नीचे प्रिया के सामने आकर खड़ा हो गया। राघव को अपने इतने करीब देख प्रिया सेंसलेस हो चुकी थी और सांसें गहरी होने लगी थी। प्रिया बिना पलके झपकाए राघव की गहरी और इमोशनलेस आंखों में देखी जा रही थी। तभी उसके कानों को राघव की अट्रैक्टिव भरी आवाज सुनाई दी, तुम कुछ कह रही थी? प्रिया ने अपने दिमाग पर जोर दिया और खुद को होश में लाते हुए बोली, मैं। राघव ने नजर भर प्रिया की आंखों में देखा और फिर आराम से पास ही रखी स्टूल की तरफ बढ़ते हुए बोला, हाँ तुम। कहते हुए राघव ने स्टूल से टॉवल उठाया और अपना मुंह पोंछते हुए बोला, तुम कुछ कह रही थी? प्रिया हड़बड़ाकर मन ही मन कहने लगी, अब मैं से क्या जवाब दूं? ये रोजी भी पता नहीं कहाँ गायब है, अभी तक तो उसका कॉल आ जाना चाहिए था। राघव फिर से प्रिया के सामने आकर खड़ा हो गया। उससे परेशान प्रिया मन ही मन बड़बड़ाई जा रही थी कि तभी अचानक राघव ने प्रिया की बाजू को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। उधर दूसरी तरफ ऋषि जैसे ही रोजी को लेने पहुंचा, रोजी ने उसे हड़बड़ाते हुए कहा, फौरन यूनिक हॉस्पिटल चलो, एक प्रॉब्लम हो गई है। ऋषि ने हैरानी के साथ पूछा, कैसी प्रॉब्लम? मेरे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, हमें इसी वक्त हॉस्पिटल के लिए निकलना होगा। ऋषि ने परेशान होते हुए कहा, रोजी क्या तुम वहां किसी और को नहीं भेज सकती? आई मीन तुम्हें मालूम है ना कुछ वक्त में मेरी राघव के साथ रिंग में फाइट है। रोजी ने झल्लाते हुए कहा, वहां मेरा एक फ्रेंड हॉस्पिटल में ना जाने किस हालत में है और तुम्हें फाइट की पड़ी है। पहले हॉस्पिटल चलो, फाइट के बारे में बाद में सोचेंगे। ऋषि अपनी बात रखते हुए बोला, लेकिन रोजी अगर आज फाइट नहीं हुई तो राघव को लगेगा कि मैं उससे डर गया। नो वे, मैं आज इस फाइट को टलने नहीं दूंगा। रोजी उस पर भारी होते हुए बोली, तुम अपने पागलपन के चक्कर में मुझसे बहस मत करो। रोजी के प्रेशर देने पर ऋषि रोजी को हॉस्पिटल ले आया। यहाँ आने के बाद रोजी हॉस्पिटल के अंदर चली गई और छुपकर ऋषि के अंदर आने का वेट करने लगी ताकि वो ऋषि को यहीं हॉस्पिटल में उलझा कर रखे और उधर प्रिया राघव को ये यकीन दिला दे कि आज फाइट नहीं हो पाएगी। लेकिन कुछ ही देर में ऋषि रोजी को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गया। उसे देख रोजी हड़बड़ा गई। हड़बड़ाते हुए उसने ऋषि से पूछा, तुम यहाँ? ऋषि ने जेंटल बिहेवियर के साथ पूछा, तुम्हारा दोस्त कैसा है अब?
हड़बड़ी में रोजी के मुंह से निकला, वो बिल्कुल ठीक है अब। इसके बाद रोजी को अपनी बेवकूफी पर अफसोस हुआ, लेकिन अब तो बात बिगड़ चुकी थी। ऋषि उसे लेकर फाइट के लिए निकल गया। वहां प्रिया रोजी के कॉल का वेट कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि रोजी ऋषि के साथ उसके पास पहुंचकर उसे सरप्राइज देने वाली है। इधर बेसमेंट पे राघव प्रिया को धमका रहा था, हार और जीत का फैसला फाइट के बाद होगा, और उसके बाद तुम्हारा दोस्त किसी भी काबिल नहीं बचेगा, जीने के भी नहीं। राघव ने प्रिया को छोड़ दिया और वापस रिंग में जाकर वार्म अप करने लगा। प्रिया बेचैनी से रोजी के कॉल का वेट कर रही थी, और कुछ देर में रोजी ऋषि के साथ वहां आ पहुंची। उन्हें वहां देखते ही प्रिया के हाथ पैर फूल गए। राघव को रिंग में देखकर ऋषि ने लड़कपन से कहा, सो फाइनली ये वक्त आ ही गया। आज मैं तुझे हराकर तुझसे प्रिया के हर आंसू का बदला लेने वाला हूं। राघव के एक्सप्रेशन अचानक ही बदल गए और वो प्रिया के चेहरे की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सा एहसास उतर रहा था, लेकिन प्रिया तो दिल मिलाकर रोजी को घूरे जा रही थी कि उससे एक काम भी ठीक से नहीं हो पाया। ऋषि रिंग में पहुंचा और अपना एक पैर आगे बढ़ाकर रिंग रॉब को पकड़ते हुए बोला, प्रिया, तुम्हें मालूम है ना कि आज की इस फाइट में तुम्हारा रोल क्या है? प्रिया ने अपने सिर को हिलाते हुए हाँ में इशारा किया और रिंग के अंदर आकर दोनों के बीच खड़ी हो गई। राघव ने प्रिया को घूरते हुए ऋषि से कहा, इट्स रियली गुड कि प्रिया को इस फाइट के लिए अपना रोल मालूम है, और अब मैं तुम्हें भी इस फाइट की जीत का रूल समझा देता हूं। ऋषि राघव के ठीक सामने खड़ा होकर बोला, तुम्हें जो रूल बनाना हो सोच समझकर बनाना, क्योंकि जब खेल के रूल या असूल बदलते हैं तो खेल बदलने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता, और इससे इंसान की भी पहचान हो जाती है। राघव ने उसे जवाब देते हुए अपने टफ स्टाइल में कहा, इस फाइट की जीत का सिर्फ एक ही रूल है। रिंग में गिरने के बाद जो 1 से 10 तक के काउंट पर नहीं उठेगा उसकी हार मानी जाएगी, और फिर उसे वो करना होगा जो जीतने वाला चाहेगा। आई एम श्योर तुम्हें ये रूल अच्छे से समझ आ गया होगा। प्रिया बेचैनी से ऋषि की तरफ देखने लगी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ ही सेकंड्स में राघव और ऋषि ने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली, और अचानक से राघव ने अपना पहला पंच ऋषि के मुंह पर दे मारा। इस पंच से ऋषि रिंग रोप पर जा गिरा। ऋषि ने भी पलटवार करते हुए राघव को एक जोरदार पंच मुंह पर दे मारा। देखते ही देखते खेल का ये मैदान जंग का मैदान बन चुका था। दोनों के मुंह से खून टपकने लगा, और वो एक दूसरे को मारने का कोई भी मौका नहीं गवा रहे थे। लेकिन कुछ वक्त बाद ऐसा लगने लगा था जैसे अब ऋषि राघव को हराने ही वाला हो। ऋषि ने राघव के ऊपर लगातार मुक्कों की बारिश कर दी। राघव को बहुत जल्द इस बात का यकीन हो गया था कि ऋषि को हराना इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहा था। अब मुकाबला बराबर का हो चुका था, इसीलिए अब राघव को भी मजा आ रहा था। ऋषि को फाइट में राघव की बराबरी करते देखकर प्रिया खुश हो गई और उसे चीयर करती हुई बोली, कम ऑन चैंपियन। ऋषि ने चालाकी से अचानक राघव के मुंह पर एक मुक्का मारा, जिससे राघव रिंग में मैट पर जा गिरा, और फिर ऋषि उसे उकसाते हुए बोला, कोई बात नहीं राघव, एक बार और फिर से कोशिश करो, कहीं दिल में कोई मलाल ना रह जाए। ऋषि ने राघव को उठाने के लिए अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, जिसे पकड़कर राघव रिंग में फाइट के लिए फौरन खड़ा हो गया। इस बार राघव ने 2 गुनी ताकत के साथ ऋषि पर अटैक किया और एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर दे मारा, जिससे ऋषि रिंग के मैट पर जा गिरा।
राघव ऋषि के पास बैठा और सांस खींचते हुए अपनी बेरुखे स्टाइल में बोला, कम ऑन चैंपियन, तुम इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकते। गेट अप, एक बार और कोशिश करो, क्योंकि मैं हर किसी को मौका नहीं देता। ऋषि पूरी तरह से थक चुका था, फिर भी वो फिर से खड़ा हो गया। तभी अचानक राघव ने उस पर ताबड़तोड़ अपने मुक्कों की बारिश शुरू कर दी, जिससे ऋषि बेहाल हो गया और रिंग में अधमरी हालत में गिर गया। राघव ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर ऋषि को उठा लिया। ऋषि बेजान सी हालत में राघव के कंधे से आकर लग गया। तभी राघव ने उसके कान में फुसफुसाकर उसे इस फाइट को हारने के लिए एक डील का ऑफर दे दिया। ऑफर कुछ ऐसा था जिसे ऋषि चाहते हुए भी ठुकरा नहीं पाया, क्योंकि इस ऑफर से ऋषि की जिंदगी ही बदलने वाली थी। सामने खड़ी प्रिया इस डील से अनजान थी। उसे बस ऋषि की फिक्र सताए जा रही थी। अचानक से राघव ने एक जोरदार पंच ऋषि के मुंह पर दे मारा, जिससे ऋषि बेजान होकर रिंग में गिर पड़ा। उसे दर्द से कहराते और हारता देखकर प्रिया उसके पास गई और उसका हौसला बढ़ाते हुए बोली, कम ऑन ऋषि, प्लीज उठो, प्लीज, तुम तो चैंपियन हो, चैंपियन, तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। ऋषि रिंग में पड़े हुए दर्द से कराह रहा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसे इस हालत में देखकर प्रिया मन ही मन खुद को कोस रही थी। राघव प्रिया के पास आया और सपाट लहजे में बोला, तुम चाहो तो अब काउंटिंग शुरू कर सकती हो। प्रिया काउंटिंग शुरू करते हुए 1 से 7 तक पहुंच गई, लेकिन अब आगे नहीं बोल पा रही थी। ये देख राघव प्रिया के पास आकर बैठ गया, जहां ऋषि जमीन पर अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। राघव प्रिया की शक्ल देखते हुए उसकी काउंटिंग को पूरा करने लगा। 8, 9, 10। इसके बाद राघव उठा और रिंग से बाहर निकलकर बेसमेंट में चला गया। ऋषि की बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी। प्रिया उसका जिम्मेदार खुद को मानकर आंसू बहा रही थी। तभी राघव के कुछ गार्ड्स वहां आ गए और ऋषि को हॉस्पिटल ले जाने लगे। प्रिया भी रोजी को लेकर उसके पीछे चल दी। हॉस्पिटल में रोजी प्रिया को हौसला देते हुए समझा रही थी, रिलैक्स प्रिया, रिलैक्स, ऋषि को कुछ नहीं होगा। प्रिया ने आज पहली बार रिंग में ऋषि को हारते हुए देखा था। उसे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि मुकाबला इतना टफ हो रहा था और ऋषि आगे भी लड़ सकता था, तो फिर वो उठा क्यों नहीं? प्रिया इसकी वजह जानना चाहती थी, लेकिन अब ये राज सिर्फ और सिर्फ ऋषि और राघव के दरमियां एक डील बनकर हमेशा के लिए दफन हो चुका था, जिसके बारे में अब शायद ही प्रिया को कभी पता चल पाएगा। और अब फाइट जीतने वाला यानी राघव ऋषि को वो करने के लिए मजबूर करने वाला था जिसके लिए ऋषि ने कभी सोचा भी नहीं था।